नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारगाह शहदा मासूमीन में, जहाँ आज नौहा खान मुसय्यम रिजवी का आज चेहरों की सिलसिले की मजलिस है। आज इस मजलिस में हसन ज़फ़र साहब ने ताज़ियत भी पेश की तमाम खानवादे को, तमाम नौहा खानों को और तमाम लोगों को। मुसय्यब भाई एक बेहतरीन नौहा खान, बेहतरीन अज़ादार, मौला के चाहने वाले, सारी ज़िंदगी उन्होंने अज़ा फ़र्श पर उन्होंने अपनी अज़ादारी का सिलसिला जारी रखा। फ़र्श विला, फ़र्श अज़ा, बेहतरीन अंदाज में खिदमतगारी की और आज भी लोग उनको याद करके रो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बारगाह शहदा मासूमीन में, जहां आज उनके चेहरों की मजलिस बर्पा की जा रही है। मजलिस में सोज़ो सलाम के बाद मौलाना शहनशाह हुसैन नक़वी साहब मजलिस से ख़िताब फरमाएंगे। आज उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं अंदर मजलिस में। आइए हम लोगों से बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे भी उनकी खिदमात, उनकी बहुत बेहतरीन अंदाज़ की नौहा खानी, हम तमाम चीज़ों के बारे में। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। अता अब्बास और जुल्फ़रनैन रज़ा, ठीक है, आपने रिकॉर्ड कर। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह शहदा मासूमीन में, जहाँ पर आज नौहा खान मुसय्यब रिजवी साहब का चेहरों की मजलिस का इनेकाद किया गया है। उनके दोनों फ़र्जंदगान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अता अब्बास और जुल्फ़रनैन। आइए उनकी तरफ चलते हैं। बहुत ही मुश्किल अल्फाज हैं कि हम ताज़ियत आपको पेश करें। सारा जो पाकिस्तान है, सारे उनके चाहने वाले हैं, सब बहुत अफसरदा हैं क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी खिदमत अंजाम दी है, इतनी अच्छी तरीके से खिदमत की है कि ऐसे नौहा खान अब नहीं आ रहे। और हमारा उनसे बहुत अच्छा कायम टीवी से बहुत अरसे से सिलसिला चल रहा था और उनके पुराने नौहे हर हम लोग रीन्यू कर रहे थे क्योंकि इतने खूबसूरत अंदाज़ के पढ़े हुए उनके नौहे थे, तो वो हम चाहते थे कि उनके रीन्यू हो जाएं और बहुत सारे नौहे रीन्यू भी हुए और उनसे बहुत अच्छी सिलसिले थे। तो बहुत ताज़ियत आप घर वालों को, बस मौला उनके दर्जात बहुत बुलंद हैं, लेकिन आप तमाम को सब्र अता हो। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो सिलसिला रहा बीमारी का और इतना अरसे वो बीमार रहे, हमारे पास दरअसल कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ अभी तक। आज तक कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना कि जैसे कोई नौहा खान, कोई शायर, कोई ज़ाकिर, कोई एक ऐसा इदारा नहीं बन पाया कि जो हमारी इतनी 40-45 साल की खिदमत थी मुसय्यब भाई की, जो उनके इस टाइम पर जिस वक्त वो तब बीमारी के उस अच्छा सिलसिले में थे, तो कोई प्रॉपर तरीके से सब कुछ होता। ऐसा कुछ सिलसिला रहा आप लोग के साथ? किसी ने कोई ताल्लुक़ या फ़ोन या कोई इस तरह की खिदमतगारी का सिलसिला रहा या नहीं? क्योंकि डायलिसिस एक बहुत मुश्किल सिलसिला है, उसके टेस्ट, उसका हर पल, बस आप समझ में हॉस्पिटल में जुड़ गए। एक दफ़ा जब आप गए हॉस्पिटल तो बस आप समझ में जुड़ गए। तो कितने अरसे तक वो उनकी बीमारी का सिलसिला रहा और कैसे उन्होंने ये वक्त गुजारा, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आपको बताना पड़ेगा। दरअसल जो बात रही तबीयत ख़राब रहने की, वो तकरीबन 10-10.5 महीने, शुगर तो बाबा को 2005 से ही थी और बस वो भी एहतियात थोड़ा नहीं करते थे, ज़ाहिर है। तो पुराने सफर में भी रहते थे, ऐसा ही है बिल्कुल। मजलिसें होती थी, हाँ, कहते न्याज नज़र हो जाए, चलो कोई नहीं, मौला की नज़र है। और वो मतलब एक होता है ना कि इंसान अगर उसकी तबीयत ख़राब है, वो आराम, बाबा की हमेशा से यही अल्फाज रहे हैं अपने आखिरी दम तक के अगर दम निकले भी तो फ़र्श अज़ा पर या फ़र्श विला पर, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को उस जगह पे वक्फ़ कर दिया। और बिल्कुल ज़ाहिर है आप ख़ुद इस बात से वाकिफ़ हैं और जो देखेंगे वो भी वाकिफ़ हैं कि मेरे फ़ादर ने बहुत साल दिए अज़ादारी को, अपनी जवानी, अपना बचपना, अपना बुढ़ापा भी। तो बेशक उन्होंने हक़ अदा किया या नहीं किया तो बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बेहतर जानती हैं, लेकिन ज़ाहिर है दुनियावी हैसियत से उनसे जो हो सका वो उन्होंने किया। और रही बात कि आपने जो पॉइंट जो रेस किया है कि कोई एक इदारा इस तरीके का या कोई कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल जिस तरीके से फ़ातिमा हॉस्पिटल जहाँ ज़ेर इलाज रहे, बहुत साथ दिया। लेकिन देखें, हमारे जो ये माशाल्लाह से ये जो नौहा खानी या अज़ादारी फुल टाइम ड्यूटी है, इसके साथ इंसान जॉब
बहुत मुश्किल से कर सकता है, बहुत मुश्किल आपके सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि जब ऐसी कोई कंडीशन हो नौहा खान किसी भी अज़ादार या किसी भी मौला के ख़ास उसकी, तो उसको फुल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उसके घर वालों के लिए होना चाहिए कि उन्हें इन चीज़ों से परेशानी से दूर रखा जाए। तो नहीं, बात बेशक पार्शली सही भी है, क्योंकि ज़ाहिर है एक इंसान जो है हमें तो बनाया ही इसी मकसद के लिए गया है कि हम सिर्फ मौला हुसैन का जिक्र करें, उनके ही और आले मोहम्मद के लिए रोएं भी और उनकी ही खुशी में खुश हों। तो बेशक आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत अच्छा है कि ऐसा होना ज़रूर चाहिए। अब देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसा आपने कहा कि नौहा खानी एक फुल टाइम चीज़ है, बहुत से लोग जॉब नहीं करते, कुछ लोग होते हैं। अब देखें, हमारे बाबा थोड़े इस मिजाज में सख्त थे कि वो हमेशा इस बात को कहते थे कि ज़िक्र हुसैन ज़रिया मुआश नहीं है। हाँ, वो उनका था हमेशा से बाबा का रहा, और यही हमारे भी उन्होंने तरबियत में रखा है। अभी तो उनको मौला ने इतना ख़ास नौहा खानों में चुना हुआ था कि उनकी नौहों की इतनी मकबूलियत थी कि आज भी हर घर में जो उनका एक नौहा हाय अब्बास, वो 8 मुहर्रम को उनके बगैर होता ही नहीं है। हम करबला जाते हैं, हाय अब्बास के बगैर नौहा का ज़ियारत होती ही नहीं है। तो कुछ ऐसे उनसे काम मौला ने लिए कि वो जिंदगी रहेंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ नौहे होते हैं जो कि मखसूस तारीख़ों के लिए मखसूस हो जाते हैं। तो बेशक ये बात बिल्कुल सही है कि बीबी ने इस नौहे से बाबा को बहुत इज़्ज़त से नवाजा। हाय अब्बास जो नौहा रेहान आज़मी साहब का लिखा हुआ, और इसके फर्स्ट रिसाइटर जो है वो मेरे फादर। उसके बाद बहुत लोगों ने भी ट्रिब्यूट दिए कि जिन्होंने पढ़ा बाबा के बाद भी इस कलाम को। जी बिल्कुल ऐसे ही। बाकी होप फॉर दी बेस्ट वाली बात है कि जितना हो सके अगर किसी को ख्याल आ जाए तो बेशक इस आइडिया में कोई खामी नहीं है कि नौहा खानों के लिए जो है वो इस तरीके का इदारा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक इदारा नौहा खान हो या ज़ाकिरीन हो जो अपनी फुल टाइम ड्यूटी, और वो ज़ाकिरीन जो मौला के नाम पर पैसे नहीं ले रहे या जो अपना यूट्यूबर्स का सिलसिला है, यूट्यूब से नहीं कमा रहे, जो सारी आज़ादारी वो मौला की नहीं कर रहे खुसूसी तौर पर, मैं उन सब के लिए चाहता हूँ कि एक ऐसा इदारा हो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आगे तक ये बात जाए। लोग जो हम मुझे देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं, वो एक पैगाम आने वाले लोग जो आने वाले जो नौहा खान हैं वो इस दौर से गुजर कर जब जा रहे हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ात का सिलसिला है, क्योंकि हॉस्पिटल एक इतनी बड़ा मुश्किल मरहला है कि अच्छे लोग, और ये बीमारी जो डायलिसिस की है बहुत महंगी बीमारी, इसमें आप कुछ भी करें उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, और 10 महीने मैं समझता हूँ बहुत अच्छा खासा उन पर आप लोग की तरफ से भी मुश्किलात का सिलसिला रहा होगा, क्योंकि डायलिसिस हर महीने हर हफ्ते 3, और उसके साथ फिर वो जाना आना, ये बहुत बड़ा सिलसिला है। तो कुछ बहुत हिम्मत की उनकी, कमज़ोर हो गए थे बहुत, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को और खिदमतें नहीं ली, कभी खिदमत नहीं, कभी हमें तकलीफ़ नहीं दी कि हमारे बच्चे को अजियत ना हो। बहुत ही बेहतरीन उनकी अंदाज, और इतना वो डूब कर नौहा खानी करते थे। मैं समझता हूँ कि अभी कोई ऐसा नौहा खान, बहुत चंद हैं जो इस तरह रो कर और डूब कर नौहा खानी करते, तो लोग साथ साथ रोते थे और हम खुद साथ रोते। मैंने लास्ट प्रोग्राम उनके रमज़ान में किया था, तो मैं खुद उनके साथ बैठा हुआ रो रहा था मुसलसल। उनके नौहों की तर्ज़ें, उनका अंदाज़, वो खुद डूब जाते थे। तो वो एक, ये कम लोगों में तारी होती है ये चीज़, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी गुजारी इसी उसमें। क्या पढ़ रहे हैं, किसका जिक्र कर रहे हैं, आप लोगों के साथ कैसा रहा? क्योंकि आप लोगों को तो उन्होंने साथ साथ लेके चले नौहा खानी का, और ये सब सिलसिला आप लोग ज़्यादा अटैचमेंट साथ तो नहीं। जी ऐसा ही है, हमारे लिए तो मदरसा थे हमारे बाबा, उनसे हमने बहुत सीखा है, और सच बताऊं तो हम उतना सीख नहीं पाए जितना सीखना चाहिए था, कि ज़ाहिर इंसान को कदर तभी होती है जब इंसान चला जाता है। बेशक। तो जितना कुछ भी सीखा है वो बाबा से सीखा है, और इसके अलावा भी ज़ाहिर है बाबा की जो दोस्त थे करीबी, सुहेल शाह साहब हैं और नवीद अब्बास भाई हैं, और जितने भी दीगर नाम सबके तो नहीं ले सकते, ज़ाहिर है याद भी नहीं है, ज़फ़र अब्बास ज़फ़र, बेशक उन्होंने बहुत कलाम लिख के दिए, उनकी बहुत खिदमत जो है वो खिदमात हैं बाबा के लिए, उन्होंने बहुत लिख कर दिया, बहुत जगहों पे काउंसलिंग भी की। तो ज़ाहिर है ये नाम ऐसे हैं जो बहुत टाइम पहले 1985 से हमारे शाहिद चाचा हैं, हमारे नूरे कामिल चाचा हैं, ये बाबा के वो दोस्त हैं जिनको हम चाचा कहते हैं और मानते हैं। तो ये हमारे जो हैं वो लगे हुए हमारे साथ, उन्होंने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। उनके खुलूस है, उनकी मोहब्बत, बेशक ऐसा ही है, ऐसे आमीन इलाही आमीन। और जो वो आपको तरबियत करके गए, जो उनका सिलसिला है, इसी तरह मौला और इसको परवान चढ़ाए, उनके दर्जात में बुलंदी के बाइस बने आप लोग, और तमाम घर वालों को सब्र जमील अता हो, मेरी दुआ है। और बस हमारी दुआ ही है आप सबकी। बहुत जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, दोनों साहबज़ादे, ये दोनों
जिनसे बात की जा रही थी मुसैयब भाई की, दोनों नौहा खान बच्चे और बेहतरीन अंदाज में नौहा खानी की। आइए मुसलसल हम लोगों से बातचीत जारी रखेंगे, आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह चारदा मासूमीन में, जहां आज चेहलुम की मजलिस मुनक़्क़िद की गई है। नौहा खान मुसैयब रिज़वी साहब के हमारे साथ इस वक्त ज़ाकिर अहले बैत निसार कलंदरी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं, क्योंकि मुसैयब भाई का एक ऐसा सिलसिला था कि हर ज़ाकिर, हर इंसान से एक उनकी अटैचमेंट थी, उनकी मोहब्बत थी। हर इंसान से वो बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ में मिला करते थे। एक ख़ूबसूरत अंदाज़ की नौहा खानी इन्होंने ज़िंदगी भर की। आइए जानते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। निसार साहब, मैं यही कहूँगा कि एक ऐसा नौहा खान चला गया जो अब वैसे आ नहीं पा रहे हैं। इतने खूबसूरत अंदाज़ के नौहे पढ़ना और इतना डूब कर पढ़ना, रो कर पढ़ना, ऐसी नौहा खानी बहुत कम है। आप क्या कहेंगे? वाकई वो हमारे बिरादर मुसैयब रिज़वी साहब नौहा खान थे, क्योंकि नौहा खान का मतलब होता है जिसके ज़बान से दर्द, आवाज़ में दर्द हो। वो उसी तरह से नोहे पढ़ते थे, खुद भी रोते थे, लोगों को भी रुला देते थे, और उनके नोहों में हकीकत नोहों का रंग होता था। और इसलिए आज बहुत सारे लोग उनके अचानक जाने पर अफसरदा हैं, बहुत दुखी हैं। बहरहाल ये निज़ाम कुदरत है, किसी को हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रहना, लेकिन वो बहुत जल्दी इस दुनिया से अपना सफ़र मुकम्मल करके चले गए हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि जो इंसान इस दुनिया में कामयाब होता है, अल्लाह जिसे पसंद करता है, उसको उस वक्त उठा लेता है जब वो अपनी नेकियों की बुलंदी पर होता है, और वो उसके लिए बहुत बेहतरीन वक्त होता है। ज़ाहिर है जाना तो हर कोई है, लेकिन इस तरह किसी जाने वाले की याद, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी इस दुनिया में क्या वक़्त है, क्या हैसियत है, तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि इस दुनिया में जीते रहने से आपसे लोग मिलने की तमन्ना करें। जब ज़िंदा हो लोग आपसे मिलने की ख्वाहिश करें, और जब दुनिया से गुजर जाओ तो आपकी जुदाई में आंसू बहाएं। वही वो मौला के इस कौल पर पूरे उतर रहे हैं। हमारे तो बहुत करीब थे, इसलिए कि खैरपुर से उनका ताल्लुक़ था, हमारा भी ताल्लुक़ खैरपुर से है। और हमारे मजलिस ज़ाकिरीन इमामिया, उसके जितने भी प्रोग्राम होते रहे, हमारे मुसैयब भाई उसमें हर प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे, आते रहे खुलूस के साथ। और उसी खुलूस का नतीजा है कि इतनी पब्लिक इस वक्त उनके चेहलुम में यहाँ मौजूद है, और आप हजरात भी उनकी इस मजलिस चेहलुम को बराह रास्त काश कर रहे हैं। परवरदिगार आपको भी इसका अजर देगा। और उनकी मग़फ़िरत की बात तो नहीं है, इसलिए कि जो अहले बैत का जिक्र करने वाला है वो मग़फ़ूर और बिल्कुल ऐसे ही जाता है दुनिया से। हम उनके बुलंदी दर्जात की दुआ करते हैं, और परवरदिगार से यही दुआ है कि परवरदिगार उनके लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फ़रमाए, और उनके जाने का उन्हें और बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। निसार साहब, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि देखिए, हमारी शिया कम्युनिटी में इतने तंजीमें बनी हुई हैं, लेकिन एक तंजीम ऐसी नहीं बन पाई आज तक कि जो ज़ाकिरीन जो अपनी 50-50, 40-40, 35-35 साल खिदमात कर दे रहे हैं, और आखिरी वक्त में जब वो बीमार पड़ते हैं, कोई शायर है, कोई नौहा खान है, तो उसके लिए कोई ऐसा इदारा हो जो उनकी बीमारी पर उनके साथ जो आखिर वक्त उनका अगर मुश्किल का आ रहा है, तो कोई फ़ंड उनको दे दिया जाए उनके घर वालों को, भाई कि इन्होंने अज़ादारी की खिदमत की, बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी मुआवजे के। कोई इनका यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई इनका, तो उन्होंने खुलूस दिल से की। तो आज तक हमारी कम्युनिटी में कोई ऐसा इदारा अभी तक बन क्यों नहीं पाया? इस पर थोड़ा सा आप, क्योंकि बहुत दूर तक मैसेज जा रहा है और ये ज़रूरी है। ये आप इसमें मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि मैंने अपनी एक अंजुमन का नाम लिया जो ज़ाकिरीन की है, मजलिस ज़ाकिरीन इमामिया। मैं उसका सदर हूँ, और हमारे ये ज़ाकिरीन वो हैं जो कराची के मज़ाफ़ात में, उन इलाकों में जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ जाकर बग़ैर किसी एवज़ के या बग़ैर किसी लिफाफे के वहाँ जाके मजलिसें पढ़ते थे। मैंने खुद 25 साल औरंगी टाउन में हैदरी मस्जिद में
अशरा पड़ा है 25 साल मुसलसल बगैर किसी मुआवजे के, बल्कि मैंने चंदा भी दिया है। तो हमारी जो ये तंजीम है ज़ाकिरीन इमामिया, हालांकि इसको कोई बैरूनी इमदाद नहीं है, न लोग कुछ देते, हम अपने तौर पर जो कुछ कर सकते हैं हम करते हैं। लेकिन एक इदारा होना तो चाहिए। ये मजलिस ज़ाकिरीन इमामिया ये इदारा है, ये उन ज़ाकिरीन की खिदमत करता है जो इस माशरे में ज़रा कमज़ोर हैं या कभी बीमार हो गए या उनके कोई शादी का मसला हुआ और मसाइल बहुत, तो हम लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अच्छा माशाल्लाह, लिफाफे तो हम लेते नहीं हैं, जो अपनी जेब से हमसे हो सकता है हम उसको अंजाम देते हैं। हमारी ये तंजीम जो है ना मजलिस ज़ाकिरीन इमामिया, इसको बने हुए 30 साल के करीब हो गए माशाल्लाह, और हमारे इस अंजुमन के कम से कम 30 अफराद ऐसे हैं जो इन 30 सालों में हमसे जुदा हो गए। हम उनकी अभी इसी महीने में मजलिस करेंगे, पहले भी हमने की है, अब भी करेंगे इंशाल्लाह। तो हम उनको याद रखते हैं, हम उनके घरों तक जाते हैं, जो कुछ हमारे। आखिर में कोई मैसेज देना चाहें जो मुक़य्यर हजरात हैं उनको भी, कि ऐसे लोगों की खिदमत ज़रूर होनी चाहिए जो बेलौस काम कर रहे हैं, जो आज़ादारी फ़र्श अज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी जिन्होंने वफ़्त की हुई है, तो उनके लिए आप। मैं उन मुखय्यर हजरात के लिए भी कहूँगा कि ये जो हमारा मेंबर है ना, ये बहुत बड़ा इदारा है हमारा, जहाँ और जगहों पर लोग खर्च करते हैं, इस पे खर्च करेंगे उसका अजर बहुत ज़्यादा होगा। और ये मैंने बात उन लोगों से भी कही है जिनके पास इसके लिए पैसे आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ हैं जिनके पास इस काम के लिए पैसे आते हैं, उनसे कई दफ़ा मैंने कहा है कि भाई इसके लिए काम करो। ये जो हमारे मुखलिस ज़ाकिरीन हैं और वहाँ पहुँचते जहाँ कोई नहीं पहुँचता, तो उनकी मदद करो। बहरहाल अब वक्त ऐसा है कि लोग आजकल जिस चीज़ के पीछे पड़ गए हैं वो एक लाहासिल चीज़ है। खुदा करे उनको ये समझ आ जाए ताकि उन मुखलिस लोगों की भी खिदमत करें, ताकि परवरदिगार उनको उसका अजर दे। हमसे जो कुछ हो सकता है हम अपने ज़ाती तौर पर जो कुछ भी हमारी इस्तिताअत है हम उसका करते रहते हैं। अभी रमज़ान में भी हमने किया, ईद में भी हमने किया, और अगर हमारे कोई बीमार ज़ाकिरीन हैं उनकी भी गाहे गाहे हम मदद करते हैं। परवरदिगार हमें भी इस काम में मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने आज के इस हमारे बेहतरीन नोहा खां हर दिल अज़ीज़ जनाब मुसय्यब रिज़वी के चहलम की मजलिस को आप यहाँ कवर कर रहे हैं। परवरदिगार आपको इसका अजर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हम इस वक्त निसार कलंदरी साहब ज़ाकिर अहले बैत, हमारे साथ इस वक्त शायर अहले बैत अब्बास नाज़िर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि वो भी मुसलसल नोहा खानी सुनते रहे और उन्होंने कैसा पाया। मुसय्यब भाई एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, बेहतरीन नोहा खान, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। उनमें वो सब तारीफ़ें थी जो एक मौला के अज़ादार, मौला के मातमदार, मौला के नोहा खान में होनी चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बढ़कर कि कायम टीवी की जानिब से जो खिदमत अंजाम दे जा रही है आज़ादारी के हवाले से और उन आज़ादारों के हवाले से जिनसे आज़ादारी कायम है, इसमें एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, मेरे बहुत हरदिल अजीज़ दोस्त जनाब सैयद मुसय्यब अली रिज़वी साहब, जिनके साथ मेरा महफिलों में बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। मैं जब भी किसी महफिल में पढ़ने आता था, मेरे अभी आप मुझसे कब्ल क़िबला अल्लामा निसार कलंदरी साहब उनके बारे में एक बड़ी मुफस्सल राय दे रहे थे, तो मैंने सुन रहा था क़िबला की बात। उससे पहले मेरी उनसे गुफ्तगू हो रही थी। मैं कहा सरकार आली, जब ये अंजुमन गमखाराने ओनो मोहम्मद मुसय्यब रिज़वी साहब ने बनाई, ये इंचोरी में जहाँ बनी उसी गली में मेरी रिहाइश थी, जिसकी मीटिंग होती थी उन मीटिंगों में मैं बैठता था। लेकिन मुझे सबसे बड़ा फ़ख्र ये हासिल है कि जब मुसय्यब रिज़वी बाकायदा बड़ी अंजुमन के साथ मैदान में आए, नोहा खानी के मेंबर पर आए, तो उन्होंने जिस तरह से अपने जौहर दिखाए, जिस बहुत खुलूस से, अकीदत से, बहुत कम ऐसे, बहुत से ऐसे कम हैं, बेशक मौला के दिए हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत खुलूस से दिल से नोहा खानी करते हैं, बड़ी मोहब्बत से। मुसय्यब रिज़वी की एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जितना बड़ा वो नोहा खान था, इतना ही बड़ा इंसान था, इतना ही बड़ा इंसान था। सादगी, शराफत, खुलूस,
खलूस मोहब्बत अकीदत कूट कूट के भरी हुई थी। मैंने एक दफ़ा मिंबर पे जब वो नवाखानी कर रहे थे तो मैं कहीं थोड़ा सा फासले पे खड़ा था, उन्होंने मुझे देखा, आवाज़ दी, नाज़िर भाई करीब आ जाएं। तो मैं कहा मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। तो मैं जब भी कहीं भी मुसैयब रिजवी नवाखानी करते थे मैं मुसैयब के सामने खड़ा होता था और मुसैयब भाई से मुझे समझ ले कि इस वक्त उनकी चेलों की मस्जिद शारदा मासूमीन में हो रही है और यकीनन मोमिनीन शोरा इकराम ज़ाकिरीन अभी क़िबला शहंशाह नक़वी भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो जा रहा है वो मेरे नज़दीक कायम टीवी के तमाम मुंतज़मीन को और उनके मालकान को खुदा इनको उसका अजर दे। मुसैयब रिजवी वो हस्ती है कि नौहा खानी का जब तक दुनिया में नाम है मुसैयब रिजवी को लोग भूल नहीं सकते। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप सलामत रहिए, बहुत आपका शुक्रिया, बेहतरीन अंदाज आपने उनके लिए बात की। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बारगाह शारदा मासूमीन में, जहाँ आज मुसैयब रिजवी साहब के चेहलों की मजलिस मुनक़्क़िद की जा रही है। हम मुसलसल लोगों से बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।